नमस्कार दोस्तों, वास्तु एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारा जीवन नहीं चल सकता, परंतु यदि उसमें खराबी हो जाए तो हमारे जीवन में एक पल भी जीना मुश्किल हो जाता है। वो है सांस। सांसों से ही हमारा जीवन चलता है, परंतु यदि इन्हीं सांसों में दिक्कत आ जाए, यानी सांस की तकलीफ लग जाए, तो जीवन में इसका असर फेफड़ों पर पड़ जाता है। इसके चलते सांस फूलना, एलर्जी तथा फेफड़ों में संक्रमण की शिकायत भी आने लगती है। अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि हमने तो कभी धूम्रपान नहीं किया, कभी कोई गलत चीज़ का सेवन भी नहीं किया, फिर भी हमें सांस की तकलीफ़ हो गई, हमारे फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया। जबकि दूसरे लोग चेन स्मोकर होने के बावजूद भी सिगरेट का उन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। इसका जवाब आपकी कुंडली में बने योग होते हैं। यदि आपके ग्रह ऐसा योग बनाएंगे कि आपको सांस की तकलीफ लगेगी, तो उसका मूल कारण है गुरु चंडाल योग, यानी गुरु तथा राहु का इकट्ठा बैठना या दृष्टि संबंध बनाना। यदि आपका गुरु अच्छा है तो श्वास प्रक्रिया बहुत ही अच्छी होगी। अब आप कहेंगे वो कैसे होता है? अगर बृहस्पति गुरु आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो आपकी श्वास प्रक्रिया बहुत ही अच्छी होगी। श्वास लेने के समय श्वास पेट तक जाता है। यदि थोड़ा खराब होता है तो श्वास छाती तक ही रह जाता है। और अगर बहुत अधिक बृहस्पति गुरु जन्म कुंडली में खराब होगा तो जातक दिल तक ही सांस लेता है। इसका मतलब उतनी श्वास लेगा जितनी ज़रूरी होगी। जब श्वासों में कमी आएगी तो जुखाम लगेगा, साइनस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऐसे जातक का लेफ्ट स्वर नासिका ज़्यादा चलेगी, जिससे हवा की ठंडक का प्रवेश दिमाग को ठंडा करके जुखाम लगाए रखता है। राइट स्वर नासिका के प्रयोग से श्वास की प्रॉब्लम नहीं होती। इसकी वजह हमारी पीढ़ियों में किसी को सांस की तकलीफ होने की वजह से भी हो सकता है। अक्सर महिलाएं प्रेगनेंसी में कोयला खाती हैं, काली सरसों का छौंक लगी चीज़ों या इमली का सेवन अधिक करती हैं, जिसकी वजह से बच्चे को जन्मजात ये सांस की तकलीफ लग जाती है। क्योंकि कोयला, काली सरसों, साबुत धनिया, मिक्स वेजिटेबल खाने से राहु एक्टिवेट होता है तथा इमली खाने से केतु का एक्टिवेट होता है। कई लोग जली हुई मिट्टी का सेवन करते हैं, वे भी राहु का ही एक रूप है जो हवा में गुरु रूपी अंश को खत्म कर देती है। सूर्य और शुक्र का मेल भी जन्म कुंडली में राहु को जन्म देता है। इसलिए जिसको सांस लेने में दिक्कत हो, टीबी हो या पैरालिटिक अटैक से ग्रसित हो, उसे ये चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके प्रभाव को कम करने के लिए हफ्ते में एक बार हो सके तो गुरुवार को या सोमवार को केसर डालकर उबले हुए दूध में ठंडा करके पीना चाहिए। चंद्र तथा गुरु का मेल का निर्माण करते हुए ये दूध पढ़ाई लिखाई में भी आ रही बाधा को दूर करता है। अक्सर प्रेग्नेंट लेडीज़ अपने पेट को छुपाने के लिए नीला काला कपड़ों का प्रयोग करती है। इससे नकारात्मक ऊर्जाओं को बल मिलता है। जन्म कुंडली में 9th हाउस माँ की नाभि स्थान से श्वास लेना दर्शाता है। यदि ऐसा करेंगे तो 9th का राहु जन्मजात बच्चे को श्वास की दिक्कत देगा तथा बढ़ती उम्र में यह दिक्कत और अधिक बढ़ती ही जाती है। जन्म कुंडली का 9वां घर यानी 9th हाउस श्वास से तथा 4th हाउस लंग से संबंध रखता है। जब राहु 4th तथा 9th हाउस से संबंध बनाता है तो खराब 4th हाउस ब्लॉकेज करते हैं, जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती है और अक्सर छोटे बच्चे की खांसी में भयानक आवाज़ें आने लगती हैं। गुरु राहु का चंडाल घातक खांसी देता है, फिर दवाइयों में हमारा खर्चा अननेसेसरी बढ़ा देता है। इसके लिए घर के वास्तु का भी ख्याल करें। घर में बंद घड़ियाँ, इलेक्ट्रिक खराब सामान
खोटे सिक्के, कॉइन्स जिसमें गिल्ट होता है, वो भी राहु का कारक है। उसे तुरंत घर से निकाल दें। ये भी ध्यान रखें कि जिस बेड पर वह सो रहे हैं, कहीं उसके बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामान तो नहीं रखा हुआ। बेड के बॉक्स ऐसे बनवाएं कि रोज़ बेड के नीचे झाड़ू लग सके। ऐसे जातक को नीले काले कपड़े या अंडरगारमेंट्स नहीं पहनने चाहिए। हो सके तो पीले रंग का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। केसर का तिलक रोज़ माथे पर, कंठ पर तथा नाभि पर लगाना चाहिए। गले में सोने की चेन अवश्य ही पहननी चाहिए, जिससे श्वास की दिक्कत को ठीक किया जा सकता है। कान में सोना पहनना अति आवश्यक है, इससे केतु ग्रह ठीक रहता है। कुत्ता तथा घोड़ा ज़्यादा ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। कुत्ता पालने से ये फ़ायदा होता है कि कुत्ते की श्वास से जो उनको पालते हैं उनकी श्वास नली को वह क्लियर करता जाता है, तथा घोड़े को चने की दाल खिलाने से चंद्र और गुरु का मेल होता है, जिसकी ऊर्जा से राहु का प्रभाव कम हो जाता है, जो दवाई का काम करती है। टीबी, काली खांसी जो कम उम्र में लग जाती है, वह शनि का रूप है, तथा जो लाइलाज हो जाए वह राहु और शनि के मेल से होती है। ऐसे में घर में नीला, पर्पल, डार्क येलो कलर कभी ना कराएं। इसके लिए जन्म कुंडली का विश्लेषण तुरंत कराएं। परंतु यदि ऐसे सिम्टम्स नज़र आएं तो आप ये उपाय अवश्य ही करें। केले के पौधे की पूजा रोज़ करें, जल दें तथा 7 हल्दी की गांठें चढ़ाएं। काले चने, चमड़े का टुकड़ा, काले उड़द, सरसों का तेल काले या नीले कपड़े में बांधकर ज़मीन में दबाएं। राहु की वस्तुएं, शनि की वस्तुओं का सेवन ना करें। शराब का सेवन घर के बड़े कदापि ना करें। गुरु तथा राहु एक साथ जन्म कुंडली में बैठे हों या फिर 7वें, 9वें या 12वें में राहु बैठा हो तो पैरालाइज की दिक्कत आ सकती है। यदि किसी जातक को पैरालिटिक अटैक आ जाए तो 7 बार शराब को वार कर जल प्रवाह कर दें। काला सफ़ेद कंबल 7 बार वार कर मंदिर में दें। केसर का तिलक लगाएं, जिसके बाद जातक को दवाई लगने लग जाएगी। जिन घरों में राहु प्रधान होता है, जैसे कि सीढ़ियों के नीचे लोहे के संदूक रखे हों, फर्श में तरेड़ें हों, घर की छत चौती हो, रोड के लेवल से नीचे का घर हो, तो वह पक्का ही राहु का घर है। अगर ऐसा है तो राहु का दान अवश्य ही करें। अंग बंग विकलांग लोगों को मिठाई दान करें। हो सके तो जलेबी तथा बूंदी ही दान में दें। बुधवार को सतनाजा दान करें। मंदिर अवश्य ही ज़रूर जाएं। ऐसा करने से वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी आप अपने घर में साथ लेकर आते हैं। छत पर पक्षियों के लिए कभी कुछ भी ना डालें। कुत्ते तथा कौवे की सेवा करें। घर की पहली रोटी गाय, कुत्ते, कौवे को अवश्य ही दें। घर में वीरवार को छोड़कर रोज़ नमक वाले पानी का पोछा लगाएं। घर के किसी भी दरवाजे, अलमारी आदि में आवाज़ ना आए। ऐसा होने से राहु खराब हो जाता है। सटीक उपायों को जानने के लिए कृपया कुंडली का विश्लेषण अवश्य ही कराएं। आपकी कुशलता श्री भगवान से सदा शुभ चाहती हूँ। ऐसे और अधिक ज्योतिषीय सूत्रों तथा उपायों को जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन पाएं। ना जाने आपके इस कर्म से किसी की ज़िंदगी संवर जाए। धन्यवाद।